हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामना। और ये वीडियो मुझे संडे को अपलोड करना था, बट आज मैं मंडे को अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी कुछ व्यस्तता थी, और दूसरा, लास्ट जब 1 जैन को हमारा मार्केट खुला हुआ था तो बहुत सारे मार्केट क्लोज थे। और कल 5 तारीख को यूएस में 2 राज्यों में वहाँ पे चुनाव होना है, तो उसके अभी हम लोग थोड़ा सा आउटकम क्या आता है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और अभी सच पूछिए तो मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा एफआई की बाइंग जो है सो आपके डेरिवेटिव्स में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कुछ स्टॉक्सों में ऐसा लग रहा था कि इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और कुछ स्टॉक्स में जो मूवमेंट होने वाले थे वो मैंने ऑलरेडी आज मैंने अपने फेसबुक वाले पेज पे अपडेट कर दिया था, जिसमें एक हिंडाल्को था और एक मैंने एसबीआई का जिक्र किया था। हिंडाल्को का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसमें जो है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रिकॉर्ड हुआ था, तो मैंने उसका टारगेट 150 और 155 दिया था, जो कि इंट्राडे में टारगेट अचीव हो गया। सबसे पहले मैं 1 जनवरी को एफआई की जो डाटा है मैं उसका अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि अभी तक जो है आपका डेरिवेटिव्स के डाटा एनएससी ने अपडेट किया नहीं है, तो इसलिए मैं 1 तारीख का ही जिक्र अभी कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि एफआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना निगेटिव है ना बहुत ज़्यादा बाइंग में पॉजिटिव है। इसलिए, क्योंकि निगेटिव मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में वो लॉन्ग खड़ा है और पुट में उसने बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बना है, तो वो निगेटिव नहीं है। पॉजिटिव मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स में जो इसके स्टॉक फ्यूचर में जो ये जो डाटा दिखा रहा है 1,49,000 का कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 2 लाख से ज्यादा अगर होते तो बहुत ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक होता। बट ये मतलब 1.5 लाख के राउंड है और इससे पहले भी मैंने देखा था तो ये इसी के राउंड में था। हो सकता है कि ये डाटा अब धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे की ओर, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुझे एक चीज की जो परेशानी दिख रही है वो परेशानी ये दिख रही है कि जैसे कि मुझे ये चीज पता है कि निफ्टी को आप जो है सो बहुत सारी चीजों से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि कभी आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर को चला दिया, कभी आपने मेटल सेक्टर को चला दिया, कभी आप फार्मा सेक्टर को चला दोगे, कभी आप आईटी सेक्टर को चला दोगे। जैसे कि आज आपका आईटी सेक्टर और आपका मेटल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर मार्केट को लीड कर रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने मेरे रडार पे जो है सो आपका जो है सो ये हिंडाल्को था, यहाँ पे मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा था, तो मैंने यही अपडेट किया था कि अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है अगर वॉल्यूम के साथ में, तो इसका पहला टारगेट 250 और 255 होगा, जो कि मैंने गूगल के अपने पेज पे भी अपडेट कर दिया था। बट अब यहाँ से आगे क्या, ये तो बीत गया, जो मैं उसकी बात नहीं करता। अब यहाँ से आगे की हम बात करते हैं। तो यहाँ से आगे की बात करते हैं तो मुझे जैसे कि आपने देखा हो कि आज निफ्टी ने जहां से खुला था वहां से 50 पॉइंट करीब मार्केट नीचे आया था, तो इस ढंग की एक गिरावट हुई थी। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मार्केट में एक गिरावट जो होनी चाहिए ना वो 300-400 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, जहां पे बहुत सारे स्टॉक फिर से हमें अंडर वैल्यूड लगेंगे, तब जाकर के फिर बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक स्टॉक्स अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, वो है मारुति सुजुकी। इसलिए क्योंकि आपके मंथली डाटा इसके अच्छे आए हैं और ये बार बार जो है सो ये आपका यहाँ पे आता है, ये 76-50 को ये सपोर्ट लेता है और यहीं से ये ऊपर एक रेंज में चल रहा है। ये ऊपर जो है सो आपका 77-40 77-50 तक और नीचे में 76-50 तक आता है। तो मुझे ये इस स्टॉक में थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है और मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक जो है सो आपका नीचे से जो है सो आपका असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इसका जो है सो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से जो है सो इस लेवल को अगर आप मिलाओगे तो ये आपको दिखाएगा कि असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे इसका टारगेट जो है सो मतलब 7800 तक मुझे इसका टारगेट लग रहा है। लेकिन ये बार बार जो है सो 76-50 के राउंड में जाकर ये अटक रहा है। तो अगर ये 77-50 के जहाँ पे ये अटक रहा है, अगर ये 77-50 को क्रॉस करेगा तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो है आपका 78-25 78-50 के लिए खड़ा है। तो आप इस स्टॉक पे आप एक नजर रख सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की,
तो बैंक निफ्टी में आप अब देखोगे कि पीएसयू बैंकों की रैली हो रही है, जो कि नॉर्मली ये सिम्टम ऐसा होता है, ये सिम्टम दिखाता है कि मार्केट को अब जबरदस्ती एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा कॉशस हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका कोटक बैंक है जिसने मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपका एचडीएफसी बैंक है, ये भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के बिना मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी जो है सो आपका जो है सो ऊपर की ओर मूव करेगा। आपका 32,500 के ऊपर जाने के लिए या 32,500 जाने के लिए बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों बैंक अगर सपोर्ट करने लगते हैं तो फिर हम बैंक निफ्टी में आपका 31,500 का टारगेट हम देखेंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, कुछ भी रीजन हो सकता है, मार्केट में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तब जाकर के फिर वो अंडर वैल्यूड होगा और फिर हम मार्केट में यहां से एक मूवमेंट बाइंग का देख सकते हैं। सेम चीज मुझे निफ्टी में लग रहा है कि निफ्टी में भी जैसे कि आपने आज देखा कि आज मार्केट खुला था ऊपर, और ये जो है सो आप देख रहे हो कि ये छोटा छोटा कैंडल जो बना रहा है, इससे पहले भी आपने देखा था ये छोटा छोटा कैंडल बना रहा था और एक दिन हमें 500 600 700 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। फिर मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर मार्केट यहाँ से मूव करने लगा। तो मुझे इसी ढंग का मूवमेंट दिख रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए। बहाना क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक करेक्शन आना चाहिए। अगर वो करेक्शन नहीं आ रहा है तो फिर हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव करना चाहिए। जैसे कि आपने आज हिंडाल्को देखा, टाटा स्टील देखा, उसी ढंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो मारुति सुजुकी हो सकता है। और मैं हमेशा लीडिंग में बिलीव करता हूँ। मैं पीएसयू कंपनी में बहुत ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी अगर मैं एनुअल ग्रोथ की अगर बात करूं तो उनका एनुअल ग्रोथ जो है सो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि अभी फिलहाल में जो है सो मार्केट में गवर्नमेंट डी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, या कुछ उस ढंग की न्यूज चल रही है, या मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर को अगर एंट्री करनी है, उनको मार्केट को अगर एक्सटेंड करना है, तो किसी भी स्टॉक्स में, जैसे कि भेल है, मुझे याद है कि आज से भेल जो है सो अगर आप 10 साल पहले की अगर बात करो तो वो 300 रुपया पे चला करता था, और आज भेल आपका 40 रुपया पे खड़ा है। मतलब किसी ने भी अगर बाइंग किया होता उस टाइम में तो अभी भी उसका वो नुकसान है 10 साल के बाद में भी। और यही चीज अगर आप एलटी की बात करोगे तो एलटी उस टाइम में मुझे याद है कि 700 रुपया पे चला करता था, और एलटी अभी स्प्लिट एंड बोनस करके अभी आपका 1300 पे खड़ा है। तो मैं पीएसयू कंपनी पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि उस पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हर किसी को बोलता हूँ कि आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए, तो आप ग्रोथ पे ध्यान दो और प्राइवेट कंपनियों पे ध्यान दो जहां पे आपको ग्रोथ दिखता हो। दूसरा चीज मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि अभी हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बना करके अगर हम लोग चाहें तो निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, और उसमें हमारा जो कॉस्टिंग जो होगा वो कॉस्टिंग भी बहुत कम लगेगा। जैसे कि अगर आप सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी जैसे मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि अगर मान के चलो कि अगर आपको मार्केट में तेजी लग रहा है, ठीक है, आपको मार्केट में तेजी जो लग रहा है तो आपको वो जो है ऑप्शन चेन से पता चल, जैसे कि ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन सीरीज खोला है और ये मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे 13,000 पे सबसे ज्यादा ओआई आप देख सकते हो, और आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे में 13,000 को ब्रेक नहीं करेगा, और आपको ये लग रहा है कि ऊपर में मार्केट जो है सो 15,000 को ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट एक बार 15,000 तक मतलब जाने की संभावना है। तो हम यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप मार्केट में ऊपर चाहो तो ऊपर में बना सकते हो, और वो भी पैसे आपके नहीं लगेंगे। आपका वो स्ट्रैटेजी जो होगा वो आपका जीरो में या लगभग 5-10 रुपए में बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। अगर मान के चलो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आपको तेजी दिख रहा है, तो आप अगर 14,500 का कॉल देखोगे तो 14,500 का कॉल की कीमत जो है वो 119 रुपया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो 14,800 का जो कॉल है उसकी कीमत जो है वो 46 रुपया है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 14,700 का कॉल अगर आप देखना चाहो, तो अगर मैं दो लॉट अगर 14,700 का कॉल अगर मैं बेच देता हूँ तो लगभग आपकी कॉस्टिंग जो है कि वो आपकी मतलब क्रेडिट में बनने लगेगी, आप पैसे रिसीव करोगे। तो आप पैसे रिसीव मत करो अभी, अभी आप थोड़े से पैसे लगा दो। तो 14,800 की बात करते हैं तो 90 रुपए में आपका बनेगा। मतलब अगर एक लॉट मैं खरीद रहा हूँ, या आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, 14,600 का मैं एक कॉल खरीद रहा हूँ 90 रुपया में, और मैं क्या कर रहा हूँ 14,800 का दो कॉल मैं बेच रहा हूँ। तो ये आपका उल्टा जो है सो 1 रुपया 2 रुपया आपको उल्टा रिसीव ही हो रहा है। तो आप ये 1:2 में 1 रेशियो में ये बना सकते हो। अगर आपको मार्केट में तेजी दिख रही है तो
इसी का ठीक उल्टा अगर आपको मार्केट में मंदी दिख रही है तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि जैसे अगर मैं ये बात कर रहा था तो आप एक काम ये कर सकते हो ना कि आप ये देख लो कि आपको मार्केट में कितनी मंदी दिख रही है। अगर आपको 500 पॉइंट का मंदी दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप 13,000 का एक पुट आप देख रहे हो कि 27 रुपए पे है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे 13,500 का एक पुट आपका 75 रुपया पे है। तो आप एक काम कर सकते हो कि 13,200 का जो है सो डबल पुट आप सेल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में जो है सो दोनों तरफ अपना एक पोजीशन बना लियो। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट अगर आपको नीचे दिख रहा है तो आप क्या कर रहे हो, 13,500 का एक पुट खरीदा और आपने क्या किया, 13,200 का डबल पुट बेच दिया, मतलब 80 रुपया में आपने बेचा। तो उल्टा आपको क्या है कि 5 रुपया रिसीव करके ही बने हैं। और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी रादर देन इसकी, इसलिए क्योंकि इसका डेल्टा जो है सो ज्यादा होगा इसके मुकाबले। दूसरा हमें थीटा का भी इम्पैक्ट मिलेगा। और अगर मार्केट इस रेंज में ही रह जाता है, अगर वो 13,500 के रेंज मतलब ब्रेक नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि इस ये पैसा जो है वो धीरे धीरे आपका जीरो की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो रादर देन इसके कि अभी एक्टिवली हम लोग ट्रेड किसी में डाल लें। और मुझे लगता है क्या कि आप एक छोटा सा करेक्शन का वेट करो। वो करेक्शन कोई भी बहाना हो सकता है, वो करेक्शन आपको मिलेगा। तो फिर आपको बहुत सारे स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलेंगे। या अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी स्टॉक्स में अगर बाय करना है तो आप उसको हेज कर सकते हो। हेज आपको ऐसे करना है कि जैसे मान के चलो कि आपने कोई स्टॉक्स का एक मोटा अगर आपने बाय किया है क्वांटिटी, तो आप क्या करो कि उसका एट द मनी का एक पुट खरीद लो। और इस अनुसार से अगर आप मार्केट में काम करोगे तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल जो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उस वोलेटिलिटी को आप जो है आसानी से ग्रैब कर सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।